बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे बनी इसराइल के 3 आदमियों की कहानी सुनाने लगे। एक था कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। तीनों फ़कीर थे। एक बार अल्लाह तबारक ताला ने इनको आज़माने के लिए आसमान से फ़रिश्ता भेजा। वो फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे कहने लगा कि तुझे क्या पसंद है, तू क्या चाहता है अल्लाह तबारक ताला से। तो कहने लगा मैं चाहता हूँ मेरी ये सड़ी हुई जिल्द अच्छी हो जाए और मेरा रंग निखर जाए। तो फ़रिश्ता उसके बदन पर हाथ फेरता है, वो खूबसूरत जिल्द वाला बन जाता है। तो फ़रिश्ता उससे पूछता है बता तुझे कौन सा जानवर पसंद है। तो वो कहता है ऊँट। तो फ़रिश्ता उसको एक हामिला ऊँटनी देकर बरकत की दुआ देकर आगे निकल जाते हैं। आगे वो गंजे के पास पहुंचकर फिर वही पूछते हैं। तो गंजा कहता है मैं चाहता हूँ मेरे सर पर बाल उगाएं और लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। तो फ़रिश्ता उसके सर पर हाथ फेरता है तो बाल उगाते हैं। तो फ़रिश्ता पूछता है कि बता तुझे कौन सा जानवर पसंद है। तो वो कहता है मुझे गाय पसंद है। तो फ़रिश्ता उसको गाय देकर, हमेला गाय देकर, बरकत की दुआ देकर आगे निकलते हैं जहाँ उनको अंधा मिलता है। अंधे से पूछते हैं कि बता तेरी क्या ख्वाहिश है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आँखों की बीनाई लौट आए ताकि मैं इस दुनिया को देख सकूँ। तो फ़रिश्ता आँखों पे हाथ फेरता है तो उनकी आँखों की बीनाई लौट आती है। और वो फ़रिश्ता कहता है कि बता तुझे कौन सा जानवर पसंद है। तो कहता है मुझे बकरी पसंद है। तो वो हामिला बकरी उसको देकर बरकत की दुआ देकर चले जाते हैं। कई साल गुजर गए। अल्लाह तबारक ताला ने उस कोढ़ी के ऊँटों में और उस गंजे के गायों में और उस अंधे के भेड़ बकरियों में इतनी बरकत दी कि इनके खेत खलियान इससे भर गए और वो अपने शहर के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ ज़ी हैसियत मालदारों में शुमार होने लगे। अल्लाह तबारक ताला अब इनको आज़माने के लिए फिर उसी फ़रिश्ते को भेजा। वो कोढ़ी के पास आकर कहने लगे कि मैं एक मुसाफिर हूँ, परेशान हाल हूँ, मेरी कुछ मदद करे। तो वो चिढ़कर कोढ़ी कहता है कि जा तुझ जैसे रोज़ आते रहते हैं, मैं यहाँ बांटने के लिए नहीं बैठा। तो फ़रिश्ता कहता है कि अल्लाह के बंदे, जिस अल्लाह ने तुझे ये नेमतें दी हैं उसमें से मुझे कुछ अता कर। तो वो कोढ़ी बहुत ही सख्त लहजे में कहता है कि ये मेरे बड़ों की कमाई हुई दौलत है और मेरी मेहनत का नतीजा है। तो फ़रिश्ता कहता है कि तू झूठा है, अल्लाह तबारक ताला इस झूठ के बदले में तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। ये कहकर वो आगे निकल जाते हैं और अल्लाह तबारक ताला इस नाशुक्रगुज़ार बंदे की झूठ पर और नाशुक्री पर उसको फिर उसी मुकाम पर पहुंचा देते हैं जिस पर वो पहले था। अब वो गंजे के पास पहुंचते हैं, वहाँ भी वो कहते हैं कि मैं एक मुसाफिर हूँ और ज़्यादा राह कुछ भी नहीं, कुछ मदद करो। तो गंजा कहता है कि जा तुझ जैसे फ़कीर हर रोज़ आते रहते हैं, क्या मैं इनमें बाँट कर अपना माल ख़त्म करूँ। तो फ़रिश्ता कहता है ये तो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, उनमें से तुम मुझे कुछ मदद करो। तो वो कहता है कि ये तो मेरी बड़ों की दौलत है और मेरी मेहनत का नतीजा है, मुझे किसी से नहीं मिली। तो फ़रिश्ता कहता है तू झूठा है, अल्लाह तबारक ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसे पहले था। अब ये कहकर बद्दुआ देकर जब वो चले जाते हैं, अल्लाह तबारक ताला इस नाशुक्रगुज़ार को भी उसी हालत में पहुंचा देते हैं जिस हाल में वो पहले था। यही अंजाम होता है नाशुक्रगुज़ारों का। अब वो अंधे के पास जाकर कहते हैं कि मैं एक लुटाया मुसाफिर हूँ, कुछ मदद फरमाएं। तो वो अंधा बहुत ही खुश होता है और कहता है कि अरे अल्लाह के नेक बंदे, तू मुसाफिर है और परेशान है, ये मेरा माल है, इसमें से तू जितना चाहता है, जितनी तुझे ज़रूरत है उतना ले ले, इससे मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो वो फ़रिश्ता बहुत ही खुश होता है और कहता है कि बेशक तू सच्चा है, जिस अल्लाह ने तुझे दिया है उस अल्लाह की नेमत को तू जायज़ तरीक़े से खर्च रहा है, अल्लाह इसमें और इजाफ़ा करे। वो दुआ देकर निकल जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला इस अंधे आदमी की शुक्र करने पर उसके माल में और इजाफ़ा कर देते हैं। तो हम भी इस कहानी से इबरत हासिल करें कि जब हमारी ज़ुबान से नाशुक्रगुज़ारी के अल्फाज निकलते हैं तो रब नाराज़ हो जाता है। इसलिए हम हमेशा छोटी सी छोटी नेमत ही क्यों ना हो, जब वो हमें मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन कहेंगे। तो आसमानों पर रब बहुत ही खुश होता है और फ़रिश्तों से कहता है कि मेरे इस बंदे को इसकी नेमतों में और इजाफ़ा कर दो। अल्लाहु अकबर।